नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के राह पर निकल चुका है। और इसी में अगर आप देखें तो यूपी अपने ड्रीम रन को फुलफिल करता हुआ देख रहा है। यमुना सिटी ये वो शहर यूपी बनाने जा रहा है जो दिल्ली का 2 गुना साइज का होगा। गुड़गांव का अगर आप देखें तो 4 गुना साइज का होगा। फरीदाबाद से तो ये 16 गुना बड़ा शहर होने वाला है। ये भारत का पहला एरोट्रोपोलिस होने वाला है। क्या होता है एरोट्रोपोलिस, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ हम यमुना सिटी के बारे में भी जानेंगे और इसका क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है उस पर भी चर्चा होने वाली है। फिलहाल आप देख सकते हैं न्यूज में है, तो इस नए शहर यमुना सिटी में कुछ और भी नए गांव, उनका भी जुरिस्डिक्शन ऐड कर दिया गया है और इसके साथ ये बहुत बड़ा बन चुका है। तो अगर हम इस शहर की बात करें तो देखिए न्यूज में क्या है कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो उन्होंने ही एक न्यू इंडस्ट्रियल टाउन कहा है कि वो बनाने वाले हैं। ये न्यू इंडस्ट्रियल टाउन अगर आप देखें तो यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे बनाई जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे आपको बता देता हूं, ये नोएडा को आगरा से जोड़ती है। तो उसके किनारे किनारे ये पूरा का पूरा इलाका बनता जा रहा है जहां जहां पे नया शहर कुछ इस प्रकार से बसाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी टाउन का नाम होने वाला है यमुना सिटी। ये 3000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला होगा। एंड दोस्तों, दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ और सिर्फ 1484 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 2 गुना से भी बड़ा होने वाला है दिल्ली की तुलना में। ये नोएडा की तुलना में 15 गुना होगा उसका, और 4 गुना होगा गुड़गांव के साइज का। गुड़गांव का एरिया 732 स्क्वायर किलोमीटर होता है और ये फरीदाबाद की तुलना में तो 16 गुना उससे बड़ा होने वाला है। दोस्तों, यमुना सिटी अगर आप देखें तो इसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स के गांव को मिला के जोड़ा गया है, क्योंकि आप देखें तो इस प्रकार से यमुना एक्सप्रेसवे चल रही है, नोएडा से आप देख सकते हैं आगरा को जोड़ रही है। तो इस प्रकार से रास्ते में आप देख सकते हैं बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है और इन्हीं के किनारे किनारे में ये लाइन में बसा हुआ होगा ये बड़ा सा मेजर सिटी, जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, यमुना सिटी। तो यहीं पर अगर आप देखें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आने वाला है, और इसलिए क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और ये इस वजह से कहलाया जाएगा देश का पहला एरोट्रोपोलिस। अब दोस्तों सवाल उठता है कि एरोट्रोपोलिस क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। एरोट्रोपोलिस वो मेट्रोपॉलिटन रीजन है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इकोनॉमी, कैसे वहां पे लैंड यूज प्लानिंग की जा रही है, वहां पे कैसी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, वो सब इसी पर डिपेंड करती है कि वहां पर एक मेजर एयरपोर्ट है, एक बड़ा एयरपोर्ट है, और वो एयरपोर्ट वहां की पूरी इकोनॉमी को चलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं ताइवान का, ये ताइवान एरोट्रोपोलिस है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और आसपास की पूरी इकोनॉमी इसी ताइवान एयरपोर्ट के द्वारा रन की जा रही है। तो इस प्रकार के शहर को कहते हैं दोस्तों एरोट्रोपोलिस। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पे कई प्रकार के एक्टिविटीज होंगे जो इस एयरपोर्ट के द्वारा रन किए जाएंगे। फिर आप देखें तो मेडिकल टूरिज्म है, एजुकेशन होने वाली है, फिल्म मेकिंग होने वाली है, टॉय मेकिंग, लॉजिस्टिक्स, आईटी, अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी, तो उन पर अभी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, यमुना सिटी अगर आप देखें तो इसमें 3 मेजर अर्बन सेंटर होने वाले हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी। नोएडा अगर आप देखें तो अपने डेवलपमेंट के आखिरी फेज में चल रहा है और आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएगा, पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट होगा ग्रेटर नोएडा का। ग्रेटर नोएडा इस वक्त 50% डेवलप हो चुका है। फिर बात आएगी यमुना सिटी, और इसको डेवलप करने में अभी लगेंगे कम से कम 25 साल, एंड उम्मीद की जा रही है बाई 2050 ये कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। एंड यही वो टाइम है बाई 2050 जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अपने पूरे तरीके से चौथा चरण भी कंप्लीट कर लेगा और पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगा। दोस्तों, यमुना सिटी अगर आप देखें तो इसमें इलैबोरेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होने वाला है, और इतना ही नहीं, ये अपने एनर्जी नीड्स के लिए भी सेल्फ रिलायंट होने वाला है और किसी पर निर्भर नहीं करेगा। इसके सिवा दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा यमुना सिटी में कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है, जैसा मैंने बताया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसका ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका है। ये इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है। ये इंटीग्रेट करेगा आसपास के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वो
ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस एयरपोर्ट। साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे टूरिज्म के लोकेशंस हैं, दिल्ली से लेके आगरा तक और अन्य आसपास के इलाकों में भी। तो वो सारे के सारे टूरिस्ट आसानी से इन टूरिस्ट साइट्स तक पहुंच पाएंगे, तो ट्रैफिक इनफ्लो बढ़ेगा काफी ज्यादा। इसके सिवा और भी नए टूरिज्म पोटेंशियल को हम अनलॉक कर पाएंगे और भी नए सेंटर्स को डेवलप कर पाएंगे। इसके सिवा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, उसको भी डीकंजेस्ट करेगा ये पर्टिकुलर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्योंकि आप देखिए अगर, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी, कहा जा रहा है कि जल्द ही वो अपनी कैपेसिटी को हिट कर देगा, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी जो वो सपोर्ट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू जो लोग उस एयरपोर्ट का फायदा उठा रहे हैं, वो अपने आप अटेन होने वाला है। और उसके बाद वो कंजेशन वहां पर भी शुरू हो जाएगा। तो जरूरी होगा कि काफी ज्यादा उस एयरपोर्ट को हम डीकंजेस्ट कर पाएंगे। इसके सिवा यहीं पे फिल्म सिटी आने वाला है। सेक्टर 21 में 1000 एकड़ का जमीन ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है और यहाँ पे फिल्म सिटी के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा, आप देखें तो यूपी के ही इकोनॉमी में काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन करने वाला है। इसके सिवा एक मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा भारत में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको बनाने की कीमत कम से कम हो सके और इंडियन प्रोडक्ट्स क्वालिटी बने, और साथ ही साथ इनको हम इसी एयरपोर्ट के द्वारा एक्सपोर्ट भी कर सके। तो यहाँ पे कैंसर रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाए जाएंगे। रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग मेडिकल डिवाइसेस यानी एक्सरे वगैरह, उनको बनाने में फोकस किया जाएगा। कार्डियो रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए जो डिवाइसेस होते हैं, रीनल केयर यानी किडनी से रिलेटेड, न्यूक्लियर इमेजिंग डिवाइसेस, ये सारी चीजें यहां पर बनाई जाएंगी। इसके सिवा एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी होने वाला है, जो कि एक्सेलेंट ट्रांसपोर्ट लिंक का इस्तेमाल करेगा। पास में ही रेल, रोड, साथ ही साथ एयर सर्विसेज है, तो कस्टम क्लियरेंसेस की सुविधा होगी। तो इससे होगा यूं दोस्तों, आसपास में जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन रही है उसको एक नई एनर्जी दे पाएंगे वाया दीज लॉजिस्टिक्स पार्क्स। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहां पर होने वाले हैं। और इसके साथ मैं कह सकता हूं कि जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसको फर्दर ग्रो करके जब यूपी अकेला 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा, उसमें आप बहुत बड़ा रोल देखने वाले हैं इस यमुना सिटी का। जी हाँ दोस्तों, आप अभी सोच रहे होंगे कि यूपी कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 2050 की, तब तक जरूर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं, रादर मैं उम्मीद करता हूं उससे पहले ही होगा। 2050 तो काफी देर हो गया, उससे पहले ही वो हिट कर जाएगा वो नंबर। तो दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सिवा हम सिलेक्शन से प्यार सेल रन कर रहे हैं, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। 25,499 में 16 महीने की सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, 12 महीने नहीं 16 महीने। सब्सक्रिप्शन की कीमत भी कम की है, ड्यूरेशन बढ़ाया है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्सेज इस कीमत पे आपको मिल रहे हैं, जो कि अतुलनीय है। इसका फायदा आप जरूर उठाएं। सुपर टीचर्स के द्वारा बनाए गए कोर्सेज भी मिलते हैं सिर्फ 25,499 रुपए में। इसका फायदा जरूर उठाइए और हमारे डेली लाइव क्लासेस में भी जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।